औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम कबूल फरमाइए। मैं हूँ राना नासर, अपने ब्लॉग राना नासर खान मीडिया के साथ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मुझे उन शहादतों का जिक्र कर लेने दीजिए जो हम 1947 से लेकर अभी तक यहाँ तक देते आ रहे हैं। कल भी वतन के बेटों ने मियांवाली में, पसनी में, ग्वादर में और न जाने कहाँ कहाँ अपनी जानें कुर्बान कर दी इस प्यारे वतन के लिए, इस ममलकत खुदादाद के लिए, ताकि आप और हम लोग चैन की नींद सो सकें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के ऊपर, उन्होंने आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आँच नहीं आने दी। और वो इतनी बहादुरी और जांफशानी से लड़े कि उन्होंने कितने ही वतन दुश्मनों, कितने ही दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब ये असल में ऐसा है कि अब ये रोज़ का काम बन चुका है। कभी हमारे ये सपूत, कभी ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो अपनी जानें दे रहे हैं, तो कभी ये वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जानें दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस अल्लाह को जो किसी ने हमारे इर्द गिर्द जला दिया है, इसको सिर्फ आप और हम लोग, सिर्फ पाकिस्तानी बचा सकते हैं। इसको कोई दूसरी कुव्वत बचाने वाली नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग अपनी असल फ़राइज़ मज़हबी छोड़कर हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं जिनकी असल में कोई हैसियत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सियासी लोगों की, तो असल में हम उनके पीछे लगे हुए हैं और अपने फ़र्ज़ मज़हबी को हमने छोड़ दिया। नाज़रीन इकराम, सब चीज़ों को पुश्त के ऊपर डाल दें। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर ये पाकिस्तान है, अगर ये पाकिस्तान की धरती है, तो हम सब लोग हैं। हम में इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, हम में इत्तेफाक भी हो सकते हैं, हम यूनाइटेड भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखें उसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, जिसके नाम के ऊपर ये पाकिस्तान बना। बहुत तकलीफ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में लोग फ़ौज में जाते हैं, उनकी माएँ उनको खुशी खुशी फ़ौज में भेजती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फ़ौज में जाने का मतलब ये है कि या तो फिर गाजी बन के आना है या फिर शहीद होके आना है। अब यकीनन उन शहीदों के बच्चे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि हमारे बापों ने अपनी अजीम जानें, अजीम कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए क्यों दी हैं? क्योंकि अगर इस मुल्क का निज़ाम वही इंसाफ के ऊपर मुबनी नहीं होना, तो फिर हमारी जानें देने का क्या फ़ायदा? मैं किस किस का जिक्र करूँ? मैं किस राशिद मिन्हाज से लेके मैं उस शहीद होने वाले मियांवाली में जो लोग अभी शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान के सपूतों ने अभी जानें दी हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे दुश्मनों ने इस तरह का अलाव भड़का दिया है कि हम अपने घरों में तो यकीन सुकून में से बैठे हैं, लेकिन हमारे जो अजीम सपूत हैं उनकी जानें हर वक्त दाव के ऊपर लगी हुई हैं। बहरहाल, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने जलती हुई आग के सामने अपना सीना चौड़ा करके आने वाली गोलियों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने दी। आप लोग भी समझ आए पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान के जो अजीम बेटे हैं, इनका हम कभी भी, इनकी कुर्बानी का हम नेमर बदल नहीं दे सकते, क्योंकि बैठ के बातें करना बहुत आसान है और उनके ऊपर उंगली उठाना भी बहुत आसान है, लेकिन मैदान कारज़ार में लड़ना बहुत मुश्किल है। बहरहाल, पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि साजिशों में गिरा हुआ है, हम के एक दफ़ा फिर ग्रेट गेम का शिकार हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे पहले इस तरह के उसकी चलती हुई गवर्नमेंट को, उसकी चलती हुई मैशत को एक, अब क्या कहूँ, उसने अपने फ़र्ज़ जमर से जनाब उसने उस मुल्क को, उस चलती हुई असम्बली को, उस 6 बड़े चलते हुए मुल्क के लोग के निज़ाम को उसने तय तबाला कर दिया। खुद तो वह कहीं बैठ के बेल्जियम में
कहीं दुबई में ठंडी आइसक्रीमें खा रहा होगा, ठंड एंजॉय कर रहा होगा, लोगों को कहानियाँ सुना रहा होगा। लेकिन हमारे साथ ये हो गया कि हम पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी क़यादत है, खा वो सिविलियन क़यादत हो, खा वो हमारी फ़ौजी क़यादत हो, वो सब इस वक्त समझे कि तलवार की धार के ऊपर हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि जो खेल बिगाड़ने वाला है वो तो अपना खेल बिगाड़ के चला गया, लेकिन जो उसके पीछे हैं, जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल गया, अब वो इस कौम को जवाब दे हैं। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, कल जनाब जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब ने आखिर मजलूमों की सुन ली और उसने बता दिया कि दुनिया के किसी भी शरीफ या शुरफा के मुल्क में कभी भी एजेंसियाँ किसी के फ़ोन टैप नहीं करती, वो हमेशा अपने काम करती हैं जो उनका काम है। वो उस मुल्क के जो लोग होते हैं उनके पीछे नहीं दौड़ती, बल्कि वो मुल्क दुश्मनों के पीछे होती हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि पुलिस से लेके हमारे जो बड़े बड़े अदारे हैं, उन सब के जो सरबराह हैं वो किसी को जवाब दे नहीं है। तो रिज़ल्ट ये होता है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कल जनाब वो फैसला करते हैं जो अभी पीछे एप्लीकेशन का, तो जनाब वो इसको भूल जाते हैं कि किसने 3 महीने में इंतखाबात नहीं कराए। वो उसका नाम तक नहीं लेते, बल्कि वो बात को इस तरह लंबे करते हैं कि जनाब वो किसी के ऊपर मलबा डाल रहे हैं तो वो कोई उनके ऊपर मलबा डाल रहा है। लेकिन ये अजीब मसला सा बना हुआ है कि मुल्क उस दोराहे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया है कि अगर हम हिचकी भी लेते हैं तो IMF हमारे गले को आ जाता है। अब देख लें आप, IMF अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो IMF ने आपको दूसरी किस्त नहीं देनी या तीसरी किस्त नहीं देनी, आप इलेक्शन कराएंगे। इस तरह है कि जैसे हमारी जिंदगी बांध के उन जालिमों के आगे डाल दी गई है कि वो हमें बोड़ें, हमें नोचें, हमें खाएं या हमारा जो मर्जी उनकी करें। लेकिन ये करने वाले कौन हैं? ये करने वाले यकीनन बाहर के नहीं हैं, ये इसी मुल्क के करता धरता है। लेकिन उनसे पूछे कौन? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द कवानीन की इस तरह की फसील बना ली है कि उनको कोई पूछ नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में 209 या 205 मुल्क हैं, उनमें गरीब मुल्क भी हैं, अमीर मुल्क भी हैं, लेकिन जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है ऐसा निज़ाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान तो अल्लाह के नाम के ऊपर बना, पाकिस्तान तो मजलूमों की आवाज़ सुनने के लिए बना, फिर ऐसा क्यों? नाज़रीन इकराम, आप भी सोचें। हम भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें यही समझ आती है कि जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा वहाँ पे ऐसी ही बददामनी होगी, परेशानी होगी। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, जनाब खान साहब के ज़मानत के केस लगे हुए हैं। अब वो आस्ता आस्ता चलते चलते जनाब चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब तक पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं वो कितना इंसाफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई है वो तो बहुत बड़ी इंसाफ करने वाली बनाई है। लेकिन अब इमरान का मुकद्दर का फैसला वो किस तरह करते हैं ये हम देखते हैं। आगे आते हैं जी, लास्ट में जनाब ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारे भाई वापस जा रहे थे, उनका ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अब जो हमारे ऊपर हमले कल दहशतगर्दों ने किए हैं उनको उनसे नथी किया जा रहा है कि ना आप अफगानों को वापस भेजते, ना आपको ऐसा ना होता। जो भी इंटरनेशनल मीडिया है जिसमें अफगान मीडिया और इंडियन मीडिया पेश है, वो हमें ये बता रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आपने अफगानों को वापस भेजा। भाई, हमने तो अफगानों को 48 ईयर रखा, हमने उनकी मेहमानदारी में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन अगर अभी भी उनके दिल में हमारे खिलाफ कोई चीज़ है तो फिर अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और उनको भी माफ़ फरमाए। हमने तो उनके लिए अपने दिल भी खोले, अपने दर भी खोले, अपने कारोबार तक छोड़ दिए, हमने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोले। लेकिन अगर वो अभी भी उनको हमसे कोई शिकवा है तो माजरत है, तो फिर इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आखिर आपने जहाँ भी आप रहते हो, अगर आपका मुल्क दूसरा है तो आपने वहाँ पे वापस जाना ही होता है। वैसे भी अफगानिस्तान को अब अफगान लोगों की पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी करेंसी हाई हो चुकी है। वहाँ पे चाइना ने प्रोजेक्ट लगा दिए हैं,
ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں جائیں, پاکستان سے شکوے شکایتیں چھوڑ دیں. اب صدیاں بدل چکی ہیں, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. آپ بے شک پاکستان کے متعلق جتنا بھی مرضی بغض رکھتے ہوں, لیکن آپ کو حقیقت میں آنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان ایک مملکت خداداد وجود رکھتی ہے اور آپ کا اپنا ملک افغانستان ہے. بہرحال میری بات سے امید ہے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا. میں اسی کے اوپر وما اعلان بلا کرتا ہوں, اور انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.